क्या आपको पता है, विंडो पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, सिर्फ एक डिजाइन लेयर थी। और एप्पल एप्पल का वर्ल्ड फेमस जीयूआई ज़ेरोक्स से एक सीक्रेट लैब से लिया गया था। और क्या आपको पता है, आप डेली लिनक्स ओएस यूज करते हो, लेकिन कहाँ? वीडियो को एंड तक देखो, सब पता चल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे यही तीनों ओएस के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जो शायद आपको नहीं पता होंगे। द मोस्ट पॉपुलर ओएस जो आप सभी को पता है वो है विंडोज। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी की। चलिए थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1985 का साल था जब दुनिया स्लोली डिजिटल हो रही थी। तब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया चैप्टर शुरू किया, विंडोज 1.0। एक सिंपल सा इंटरफेस जिसमें माउस का काम करना एक नई बात थी। तब लोगों को कमांड लाइन देने की आदत थी और ये एक नए जमाने का शुरुआत। फिर आया 1995 और सब कुछ बदल गया। विंडोज 95 ने कंप्यूटिंग का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। पहली बार लोगों ने स्टार्ट मेन्यू देखा, मल्टीटास्किंग के मजे लिए और कंप्यूटर हर घर का हिस्सा ही बन गया। और आज हम विंडोज 11 के दौर में मॉडर्न डिजाइन, टच सपोर्ट, गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन और एआई से भरपूर फीचर के साथ विंडोज 11 एक नया डिजिटल एरा का सिंबल बन चुका है। अब यहाँ पे विंडोज की इतनी बात हो गई तो इसके विंडोज के कॉन्स एंड प्रोज भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। जब भी एक नया यूजर कंप्यूटर को यूज करता है तो सबसे पहले जरूरत होती है एक ऐसे सिस्टम की जो सिंपल हो, और विंडोज वही सिंपलिसिटी लेकर आता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इजी नेविगेशन और स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल्स, और ये बिगिनर के लिए बेस्ट है। और सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, गेमिंग और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का भी विंडोज पर भरोसा है। चाहे आपको अडोबी टूल चाहिए या हाई एंड गेम्स, विंडो पर आपको सब कुछ मिलता है और सपोर्ट भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन होती है। विंडोज पेड है, इसका लाइसेंस वर्जन लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और वायरसेस के लिए थोड़ा अनसिक्योर भी है, जिसके लिए एंटीवायरस या अपडेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो सिंपल हो, जिसमें मैक्सिमम सॉफ्टवेयर और गेम्स का सपोर्ट हो, तो विंडोज एक रिलायबल और पॉपुलर चॉइस है। आसान, पावरफुल और दुनिया भर में ट्रस्टेड। अब बात करते हैं मैक ओएस की, जो 1984 में एप्पल ने अपने मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए बनाया था। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1984 का वक्त था जब कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैकिंटोश। पहली बार यूजर ने टेक्स्ट बेस्ड कमांड के बजाय एक ग्राफिकल इंटरफेस का मैजिक देखा। विंडोज, आइकन्स और माउस से कंट्रोल, ये एक रिवॉल्यूशन था। फिर 2001 में एप्पल ने अपने सिस्टम को एक नए रूप में दोबारा डिजाइन किया, मैक ओएस एक्स। इस बार आर्किटेक्चर और डिजाइन दोनों लेवल पर इवोल्यूशन हुआ। यूनिक्स बेस्ड फाउंडेशन, ज्यादा सिक्योरिटी और मॉडर्न इंटरफेस ने मैक को एक पावरफुल और रिलायबल सिस्टम बना दिया। और आज हम यूज कर रहे हैं मैक ओएस सिक्वेयर, एप्पल का सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओएस सिर्फ स्मूथ और सिक्योर ही नहीं, बल्कि एआई पावर्ड फीचर, आईफोन, मिररिंग जैसे टूल्स और प्रोडक्टिविटी के नए तरीके भी लेकर आया है। हर नया अपडेट के साथ मैक ओएस और ज़्यादा स्मार्ट, एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बन चुका है। जब मैक को यूज़ करते हो तो सबसे पहले एक चीज़ फील होती है, प्रीमियम डिज़ाइन, स्लीक एंड मुलियम बॉडी, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले और बटर स्मूथ परफॉर्मेंस। सब कुछ इतना पॉलिश होता है जैसे हर डिटेल पर परफेक्शन का काम हुआ हो। ऐसा होता है ना, जैसे हमारे आईफोन हो गए, मैकबुक हो गई। मतलब जब हम स्टोर में जाते हैं ना, तो स्टोर में जाके एक अलग ही फील आती है। तो ये है एप्पल। और सिक्योरिटी, एप्पल इस फील्ड का किंग है। बिल्ट इन इंक्रिप्शन, सैंडबॉक्सिंग, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ मैक ओएस अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सीरियस है। यही वजह है कि मैक बन गया है पहला चॉइस। क्रिएटिव प्रोफेशनल, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, सबको चाहिए वो स्मूथ वर्कफ्लो और रिलायबल परफॉर्मेंस जो मैक इजीली दे देता है। लेकिन इस पिक्चर में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। मैक सिर्फ अपने एप्पल के डिवाइस पर ही चलता है, और एप्पल डिवाइस का प्राइस, लेट बी ऑनेस्ट, बजट फ्रेंडली कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने सिस्टम को कस्टमाइज करना पसंद करते हैं, तो मैक आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट फील करा सकता है। यहाँ फ्रीडम थोड़ी लिमिटेड है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन विंडोज या लिनक्स जैसे नहीं मिलते। तो अगर आपको चाहिए एक सिक्योर, स्टाइलिश और परफॉर्मेंस फोकस एक्सपीरियंस, स्पेशली क्रिएटिविटी काम के लिए, तो मैक एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन आप टाइट बजट पर हो या एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन चाहते हो, तो शायद दूसरा ऑप्शन बेटर फिट हो सकता है। अब बात करते हैं लिनक्स की, जो 1991 में लिनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया था। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब इससे कोई भी फ्री में
मॉडिफाई और यूज कर सकता है। लाइनस टोरवाल्ड ने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम केनाल बनाया जिसका नाम था लिनक्स। शुरुआत में ये बस एक एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन उसने दुनिया के सॉफ्टवेयर लैंडस्केप को हिला डाला। सिर्फ 2 साल बाद 1993 के बाद से दुनिया भर में डेवलपर्स ने लिनक्स को अपने तरीके से शेप देना शुरू कर दिया, जैसे उबंटू, फेडोरा, डेबियन। हर एक डिस्ट्रो अपने यूजर के हिसाब से बनाई गई थी। आज लिनक्स एक साइलेंट वॉरियर की तरह काम करता है। आप शायद यूज डायरेक्टली ना करें, लेकिन आपका फेवरेट वेबसाइट, एप्स और इवन स्पेस मिशन लिनक्स के सर्वर पर ही चल रहे हैं। और प्रोग्रामिंग, लिनक्स तो एक ड्रीम इन्वायरमेंट है डेवलपर्स के लिए। टर्मिनल पावर, ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिटी सपोर्ट सब कुछ मिलता है बिना किसी लाइसेंस के। लिनक्स बिगनर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन टेक सेवी और एडवांस यूजर के लिए इट्स नॉट जस्ट अ ओएस, इट्स अ पैशन। लिनक्स की सबसे बड़ी खासियत, ये फ्री है। हाँ, बिल्कुल फ्री। नो लाइसेंस फी, नो कोई हिडन कॉस्ट। और सिक्योरिटी टॉप नॉच। लिनक्स सिस्टम चांस बहुत कम होता है, इसलिए सर्वर्स और डेवलपर्स इसी का भरोसा करते हैं। सबसे कूल पार्ट, कस्टमाइजेशन। आप चाहे तो अपना पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट तक डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आइकन्स, थीम्स, फीचर्स, सब कुछ आपके कंट्रोल में। इसी वजह से लिनक्स बन गया है डेवलपर्स का फेवरेट ओएस। टर्मिनल से लेके ऑटोमेशन तक, कोडिंग के हर लेवल पर लिनक्स एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल एनवायरनमेंट देता है। लेकिन हर ओएस की तरह लिनक्स के भी चैलेंजेस हैं। लिनक्स थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, स्पेशली कमांड लाइन से दोस्ती बनानी पड़ती है, क्योंकि सारे काम इसमें कमांड से ही होते हैं। और अगर आप गेमर हो या पॉपुलर सॉफ्टवेयर लाइक एडोबी प्रीमियर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना चाहते हो, तो कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है। ये हर सॉफ्टवेयर लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। ओवरऑल लिनक्स एक पावरफुल और सिक्योर टूल है उन लोगों के लिए जो थोड़ा टेक्निकल हैं या सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए इजी इंटरफेस और वाइड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो शायद विंडोज या मैक ओएस आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो गाइस, छोटी सी हिस्ट्री के बाद बात क्लियर है। तो विंडो ने कंप्यूटर को ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया, मैक ओएस ने प्रीमियम और क्रिएटिविटी को सॉल्यूशन दिया, और लिनक्स ने फ्रीडम और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया। अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिनक्स ओएस के बारे में बात की थी, कि हम डेली लाइफ में लिनक्स यूज करते हैं, तो वो हम कहाँ यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में। यस, जी हाँ, जो एंड्रॉयड है वो लिनक्स बेस ही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।